नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के द्वितीय वर्षगांठ पर सड़क पर जीवन रक्षा के लिए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 का प्रभावी प्रवर्तन विषयक हितधारक परिचर्चा का आयोजन हुआ राजधानी में। आपको बता दें, कंज्यूमर वाइज नई दिल्ली एवं कंज्यूमर गिल्ड लखनऊ स्वैच्छिक पंजीकृत उपभोक्ता संगठन विगत कई वर्षों से रोड सेफ्टी मिशन पर कार्यरत है और इस मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं। कंज्यूमर वॉइस नई दिल्ली सन 1983 से विभिन्न सरकारी विभागों, नियामकों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर उपभोक्ता संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं, सड़क सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा इत्यादि विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है। आइए डालते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट पर नजर उत्तर प्रदेश राजधानी की। मेरा नाम रिंकी शर्मा है और मैं कंज्यूमर वॉइस संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ। हमारी संस्था बहुत समय से सड़क सुरक्षा के लिए काम कर रही है। रोड सेफ्टी को मजबूत करने के बारे में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इसी के साथ साथ जो है सरकार के साथ भी सहयोग कर रहे हैं। इसी सहयोग की दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हमने लखनऊ उत्तर प्रदेश में कार्यशाला का आयोजन किया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में लगभग 30 साल के बाद एक बहुत बड़े बदलाव के रूप में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 उभर कर आया, जो कि 2019 में जो है सामने आया और सरकार ने इसे लागू किया। बहुत सारी प्रदेशों में अभी भी ये लागू नहीं हुआ है। यूपी जैसे बड़े प्रदेश में इसे लागू किया गया है और आज इस कार्यशाला के द्वारा हमने ये जानने की कोशिश की कि इसे लागू करने की प्रक्रिया में जो विभिन्न प्रतिनिधि हैं इन्फोर्समेंट एजेंसीज के, उनकी क्या चुनौतियां हैं, किस तरह का उन्हें बदलाव में सामना करना पड़ रहा है, लोगों की क्या राय है और किस तरह सड़क सुरक्षा को सभी के द्वारा जो है सहयोग से मजबूत किया जा सकता है। तो हमारा सतत प्रयास यही है कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उसमें कमी लाई जाए और सड़क सुरक्षा के बारे में ज़्यादा लोगों को जागरूक किया तो जाए। उसके अलावा ये भी समझा जाए कि किस तरीके से जो है ये एजेंसियाँ जो काम कर रही हैं, इन्फोर्समेंट की एजेंसियाँ, चाहे वो RTO हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वह पुलिस हो या फिर विभिन्न प्रकार की जो एजेंसियाँ इसमें शामिल हैं, उनकी क्या चुनौतियां हैं, किस तरह के प्रोविज़न्स वो लागू कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं और हम सभी मिलकर सड़क सुरक्षा को या रोड सेफ्टी को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम पुष्पसेन सत्यार्थी, मैं उप परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा और यहीं लखनऊ में ही तैनात हूँ। और सड़क सुरक्षा आम जनता से जुड़ा हुआ बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। आज कंज्यूमर गिल्ड और कंज्यूमर वाइस संस्था द्वारा सड़क सुरक्षा विषय पर जो गोष्ठी और सेमिनार रखा गया है, ये बड़ा ही अहम उनके द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया है। मैं उनको पूरे परिवहन परिवार की ओर से बधाई देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि हमारे देश में लगभग 4 सेकंड में जो है एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में जो है इस दुनिया से विदा हो जाता है और इसमें भी मरने वालों की जो संख्या है सर्वाधिक, वो 18 से 35 वर्ष के जो युवा हैं हमारे, वो लगभग 68% 70% के आसपास हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा लॉस है। ये लॉस न केवल परिवार का लॉस है, बल्कि ये हमारे देश, हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था, सबका नुकसान है। हम सबको इसके प्रति जो है बहुत गंभीर होना है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। हमें कोई इन्फोर्स करे, हमें कोई जुर्माना करे तब हम इन चीज़ों को माने, ये विषय केवल यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। हम अगर हेलमेट नहीं लगाए होंगे तो हो सकता है हम जुर्माना देके तो बच जाएं, लेकिन हेलमेट न लगाए होने की वजह से यदि कोई दुर्घटना होती है और हमारा कोई व्यक्ति इस दुनिया से विदा हो जाता है तो हम कितना भी जुर्माना रखते हों लेकिन हम उसको वापस नहीं बुला सकते हैं। तो इसी तरह से कोई भी विषय इसका है वो इतना इम्पॉर्टेंट है, वो हमारी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी, हमारे अपने परिवार की सिक्योरिटी, सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। हमारा परिवार, हम जब भी बाहर निकलते हैं वो घर में इंतजार करता है, तो हम इसके प्रति बेहद गंभीर हों और सारे नियमों का पालन करें। यदि हम दुपहिया चला रहे हों तो हेलमेट लगाएं, यदि हम 4 पहिया चला रहे हों कार और जीप तो उसमें हम सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, नियमों का पालन करें।
रॉन्ग साइड बिल्कुल न चलें, क्योंकि जितनी दुर्घटनाएं अब हो रही हैं वो रॉन्ग साइड से बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। बाइकर्स हमारे जो है स्टंटिंग न करें। स्टंटिंग करने में कई बार जो है दुर्घटनाएं खुद की हो जाती हैं और दूसरे व्यक्तियों का ध्यान भंग हो जाता है। और ओवर स्पीडिंग बिल्कुल न करें और नशे की हालत में कभी भी गाड़ी न चलाएं। आजकल जो डिवाइसेस आ गई हैं, मोबाइल है, ईयरफोन है, इनका प्रयोग करके कभी भी जो है कोई वाहन न चलाएं। यदि कोई इंपॉर्टेंट आपकी कॉल है, कोई बात है, तो गाड़ी रोक लें बाएं साइड में। गाड़ी रोक करके तब आप अपनी बात कर लें और बात पूरी होने के बाद फिर अपने आगे की ओर बढ़ें। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, यही अपील है।